हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेचुरल लाइफ। गाइस, अगर आप भी सफाई कर रहे हैं और आपके बेड के किसी कोने से निकली है नेट की साड़ी और आप सोच रहे हैं कि अब ये तो कोई काम की नहीं है, इसे डोनेट भी नहीं कर सकते क्योंकि नेट वाली साड़ी की अभी इतनी ज्यादा फैशन भी नहीं है और जो पुरानी साड़ियां होती है ना वो काफी ज्यादा पुरानी होती है कि फिलहाल उसका कुछ हम नया भी नहीं बना सकते। तो मैं ऐसा आइडिया आपसे शेयर करने वाली हूँ, एक नहीं पूरे 6 आइडिया शेयर करने वाली हूँ जो आपको बहुत 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 ज्यादा पसंद आएंगे। और ये छोटे छोटे आइडिया है लेकिन डेफिनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको स्टिचिंग नहीं आती है ज्यादा फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं, इतने ज्यादा आसान है और एवरी डे आपके घर में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और छोटी छोटी चीजों से ऐसा नहीं है कि हम पैसा बचा लेंगे, लेकिन इसे बनाने से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और लाइफ में ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि स्टिचिंग का काम करके हम इतना ज्यादा सफल हो सकते हैं, मतलब ऐसा इतने ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं। तो कोई भी काम छोटा नहीं होता है, छोटे से काम की शुरुआत करके हम बड़ी सफलताओं तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे, यूजफुल लगे आज का वीडियो तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो फ्रेंड, मेरे पास है इस तरीके की नेट की साड़ी जिसका कलर पिंक है और इसका बॉर्डर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हम साड़ी का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिया है इस तरीके का एक बड़ा सा बाउल। आप जिस भी चीज़ का कवर करना चाहते हैं उसे आपको लेना है और इस तरीके से मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद इसके साइड से हमें समथिंग 3 इंच जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक लेकर इसे कट कर लेना है। यहाँ पर मैंने 2 इंच लिया था लेकिन आप 3 इंच लेना। अब लेनी है इलास्टिक और इलास्टिक आपको देखिए यहाँ पर जो बाउल है उसके ऊपर की साइड से मेज़र करना है और फिर इसे आपको 3 इंच जितना कम लेना है। तो ये मैंने इलास्टिक ले ली है और फिर इलास्टिक को इस तरीके से हम ज्वाइंट कर लेंगे सिलाई करके। उसके बाद देखिए इसको मैंने सेंटर भी निकाल लिया है, मार्क कर लिया है। अब जो कपड़ा था नेट वाला उसे भी हम फोल्ड करके दोनों साइड से सेंटर निकाल लेंगे। अब देखिए इन दोनों के सेंटर इलास्टिक के और कपड़े के हम सेट करेंगे तो ये लगाने में बहुत ज़्यादा इजी रहेगी आपको। इस तरीके से बस एक सेंटर से हम स्टार्ट करेंगे और इलास्टिक को खींचते हुए हमें यहाँ पर अटैच करना है। तो अब जो दूसरा सेंटर आएगा वहाँ तक इलास्टिक का भी एक सेंटर आएगा, तो दोनों को सेट करेंगे और फिर इस तरीके से पूरे में खींचते हुए इसे अटैच कर लेंगे। तो ये एकदम ईजी तरीका है, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ये आपको हेल्प करेगा। और फिर इस तरीके से देखिए हम उसे सेकंड साइड पर टर्न करेंगे अंदर की तरफ इस इलास्टिक को और फिर यहाँ पर भी इसे खींचते हुए एक सिलाई और कर लेंगे। तो ऐसा करने से देखिए अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी और ज़्यादा मेहनत के बिना ये आपका एक बाउल का या फिर टोकरी का कह सकते हैं कवर बनकर रेडी हो चुका है। तो आप इस तरीके से किसी भी साइज़ का बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा इजी है और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आप किसी भी टोकरी के ऊपर भी इसे लगा सकते हैं और फिर देखिए हम जिसे ऐसे ही रखना चाहते हैं, ज़्यादा ढक कर नहीं, उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट आइडिया। तो उसके लिए भी मैंने 15 बाय 13 इंच का ये डबल फैब्रिक कट कर लिया है, इसे मैंने फोल्ड करके रखा है। अब इसकी जो बंद साइड है वहाँ पर इस तरीके से हम किसी भी बाउल को या फिर ढक्कन को रखकर इसे थोड़ा सा कर्व शेप देंगे, समथिंग 3 इंच चौड़ाई जितना या फिर 4 इंच। अब इस तरीके से देखिए साइड में हम सिलाई करेंगे और उससे पहले यहाँ पर हमें डबल फोल्ड कर लेना है। तो ये मैंने डबल फोल्ड कर लिया है यहाँ पर और साइड में सिलाई भी कर ली। अब इस तरीके से सिलाई को हम बीच में रखेंगे तो इस तरीके से दिखेगा। फिर यहाँ नीचे भी हमें सिलाई कर लेनी है। उसके बाद देखिए मैंने एक स्ट्रिप ली है, स्ट्रिप को डबल कर लिया है, नेट फैब्रिक है तो, और फिर इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। इसका जो लेंथ है वो मेरी 13 इंच है। तो अब देखिए इसे जो हमने रेडी पीस किया था उसे हम सीधा कर लेंगे और फिर इस तरीके से ऊपर वाली साइड पर हमें प्लेट लेनी है अंदर की साइड। यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि इतनी साइज़ की लेनी है उतनी साइज़ की लेनी है, बस आपको समथिंग 2 इंच जितना दोनों साइड से अंदर की तरफ जाने देना और यहाँ पर हम इस तरीके से सिलाई करके इसे अटैच कर लेंगे। तो रेडी हो चुका है ये हमारा हैंगिंग ऑर्गेनाइज़र, जिसके अंदर आप ऑनियन, पोटैटो, लहसुन जैसी चीज़ों को हैंग करके कहीं पर भी रख सकते हैं और स्पेस भी बचा सकते हैं और ये काफ़ी लंबे टाइम तक अच्छे से फ्रेश रहेंगे, खुली हवा में इसे हम रख सकते हैं। तो अब देखते हैं एक और आइडिया। तो उसके लिए देखिए मैंने इस तरीके से नेट वाला कपड़ा साड़ी से कट कर लिया है और इसे मैंने फोल्ड करके रखा है। 23 बाय 18 इंच इसकी मैंने लंबाई और चौड़ाई ली है। आप अपने हिसाब से इसमें थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं।
हैं। अब ये 2 हिस्सा है तो देखिए इससे जो खुली साइड है वहाँ एक साइड पर मैं इस तरीके से सिलाई करूँगी, जो बंद साइड है उसकी सामने वाली साइड पर, और फिर जैसे हमने पहले किया था वैसे ही यहाँ पर भी हम सिलाई को बीच में करके नीचे वाले मतलब कोई भी एक हिस्से को हम यहाँ पर सिलाई करेंगे। लेकिन इस तरीके से हमें प्लेट लेनी है, अंदर की तरफ इस तरीके से प्लेट लेते हुए हम सिलाई कर लेंगे। तो प्लेट यहाँ पर भी हमें समथिंग 1.5 इंच जितना कपड़ा अंदर जाने देना है, इस तरीके से लेनी है। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम डबल फोल्ड करके ऊपर की साइड सिलाई कर लेंगे। तो ये मैंने सिलाई कर ली, बस थोड़ी सी जगह ओपन छोड़नी है। अब हम बनाएंगे एक स्ट्रिप। तो ये 53 इंच लंबाई की मैंने एक डोरी रेडी कर ली है। आप इससे थोड़ी कम भी कर सकते हैं, जो यहाँ पर इसकी टोटल चौड़ाई है उतनी भी डोरी आप ले सकते हैं। उसके बाद देखिए सेफ्टी पिन की हेल्प से मैं यहाँ पर डोरी को अंदर ऐड कर लूँगी और फिर हम डोरी को यहाँ पर बांध लेंगे ताकि ये निकल ना जाए। तो ये मैंने डोरी को बांध लिया है। अब देखिए ये हमारा बहुत ही प्यारा सा और यूज़फुल लॉन्ड्री बैग बनकर रेडी हो चुका है। आप कहीं पर भी इसे हैंग कर सकते हैं और अपने गंदे कपड़ों को इसके अंदर एक जगह पर रख सकते हैं। तो है ना ये एकदम आसान और सिंपल तरीका घर को नीट, क्लीन और ऑर्गेनाइज रखने का। अब देखते हैं एक और आइडिया। तो उसके लिए भी देखिए मैंने इस तरीके से साड़ी को उसका जो बॉर्डर था उसके सहित फोल्ड करके रखा है, और फिर मैंने ली है मेरी एक और साड़ी जिसे मैं इसके ऊपर इस तरीके से रखूँगी और फिर इसका मेज़रमेंट लेते हुए इसे कट कर लूँगी। तो ये कपड़ा मैंने फोल्ड करके रखा था, तो ये डबल फैब्रिक मिल गया है। अब इसी के साइज़ की हम लेंगे ज़िप, और ज़िप के ऊपर बॉर्डर वाली साइड रखेंगे साड़ी की और यहाँ पर सीधी सिलाई कर लेंगे। अब देखिए सेकंड साइड से इस तरीके से फोल्ड करके हम ज़िप के ऊपर रखेंगे और फिर यहाँ दोनों साइड पर सिलाई कर लेनी है। तो बस ये हो चुका है हमारा साड़ी ऑर्गेनाइज़र रेडी, यानी कि साड़ी कवर रेडी। सीधा कर लीजिए इसे और आप इसके अंदर रख सकते हैं अपनी साड़ी को। तो एक ही नेट वाली साड़ी से आप ढेर सारे इस तरीके के कवर बना सकते हैं जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। और नेट वाली साड़ी तो ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट होती है और ये है ना एकदम लूज़ भी नहीं होती है, तो बहुत ही प्यारा सा आपका साड़ी कवर बनेगा। और एक साड़ी से आप ज़्यादा बनाएंगे तो पूरा सेट भी आप बना सकते हैं। तो कैसा रहा ये वाला आइडिया ज़रूर बताना। अब आती है एक और आइडिया की बारी। तो यहाँ पर मैंने लिया है लेस को और 15 इंच इस तरीके से मेज़र करके कट कर लिया है। अब इसी लेस का इस्तेमाल करके मैं और 3 पीस को कट कर लूँगी, यानी कि टोटल 4 पीस कट करने हैं। अब देखिए ये मैंने 4 पीस कट कर लिए। अब एक के ऊपर एक इस तरीके से मैं रखकर यहाँ पर सिलाई करूँगी और इसे अटैच कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने चारों पीस को इस तरीके से सिलाई करके अटैच कर लिए हैं। अब इसका मेज़रमेंट मेरा हो रहा है 17 बाय 15 इंच। तो अब मैं साइड से एक थोड़ी सी इसे कट कर देती तो ये हो जाता, लेकिन मुझे कट नहीं करना था तो मैं पूरा रखा है। अब मैंने एक और कपड़ा ले लिया है 21.5 बाय 16 इंच का, और इस कपड़े को मैं इस तरीके से फोल्ड करूँगी और फिर इसे बीच से मैं कट कर दूँगी। तो ये जो लेस वाला कपड़ा है वो हमारा एक कुशन कवर का बेसिक बना है और इसका बैक साइड ये बनेगी। तो इसे देखिए हम दोनों कपड़ों को एक साइड से डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। अब इसे हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से, और एक साइड पर रखेंगे, दूसरा कपड़ा है उसे हम ओवरलेप करके दूसरी साइड पर रखेंगे। अब यहाँ पर चारों ओर हमें सिलाई करनी है, तो ये इजी रहता है कि एक बार हम दोनों साइड पर सिलाई कर लें। अब ये मेरा थोड़ा सा ज़्यादा था तो मैं इस तरीके से इसे थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करके रखूँगी और बाकी की 2 साइड पर भी सिलाई कर लूँगी। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे सेट करके रखा है और यहाँ पर मैंने सिलाई कर ली है। तो बस इसे सीधा कर लीजिए। सो गाइस आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा महंगे वाला और बहुत ही ज़्यादा सुंदर ये हमारा कुशन का कवर बनकर रेडी हो चुका है। और इसके अंदर ना ही हमने ज़िप का इस्तेमाल किया है, तो आप बिना कोई झंझट के इसे बना सकते हैं और अपने घर को सजाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो मैंने नेट की ही यहाँ पर बात करती, लेकिन इसका लेस इतना ज़्यादा सुंदर था कि मुझसे रहा ही नहीं गया कि इसका कोई मैं इस्तेमाल ना करूँ। तो अगर आपकी साड़ी में भी लेस है तो उसका यूज़ भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब मैंने लिए हैं और 2 पीस 9/5 इंच के, और देखिए इस पीस के बीच में मैं रखूँगी ज़िप, और ज़िप को देखिए इस तरीके से इस कपड़े के साथ हम अटैच करेंगे। बस यहाँ पर ज़्यादा कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी ये फोल्ड किए हुआ ही बॉर्डर था और नीचे लेस का अस्तर भी लगा हुआ है। अब यहाँ पर मैंने दोनों साइड अटैच करके बीच में मैंने रनर ऐड कर लिया। अब मैंने एक पतली सी स्ट्रिप कट करी है जिसकी लंबाई है 15 इंच, और इसे भी मैं इस तरीके से डबल फोल्ड कर लूँगी, सिलाई कर लूँगी। तो ये हमारा एक प्यारी सी स्ट्रिप रेडी है, इसे हम यहाँ पर लगाएंगे तो ये हैंडल बनेगा। अब इसे इस तरीके से राइट साइड अंदर की तरफ रखते हुए रखेंगे फोल्ड करके, और तीनों साइड से सिलाई करके सीधा कर लीजिए।
सो फ्रेंड्स, रेडी हो चुका है ये हमारा प्यारा सा मोबाइल कवर या फिर क्लच या फिर पाउच, आप जैसे भी चाहे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा सुंदर लेस थी कि ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। मुझे बहुत पसंद आया। आपको कैसा लगा पूरा ये वीडियो कमेंट ज़रूर करना। कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा पसंद आया ये भी बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत।